इसलिए मुझे ये हाँ। एनएलपी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा। और यस। हमारे बेसिकली हमारी ब्रेन में 2 छोटे-छोटे बादाम के जैसी ग्रंथियाँ या बोलना चाहिए ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। और मेरे एमिगडाला, यस। एनएलपी कोच राम वर्मा सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि एनएलपी में एमिगडाला को किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। खूब हँसाइए अपने आप को, तो वो एमिगडाला ओके। ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। और जो हुँ, हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये भी वो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता सकती हूँ, हुँ, DOSE ये आप शॉर्ट फॉर्म समझ ओके। लीजिए डोज़, DOSE, जिसमें डी स्टैंड्स फॉर डोपामाइन, डोपामाइन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीटोसिन, एस स्टैंड्स फॉर सेरोटोनिन और ई स्टैंड्स फॉर एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन, चारों यस। हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं या आपका कुछ काम अच्छा हो जाता है, तो आपकी बॉडी में हुँ। ऑटोमेटिकली वो आपको चेंजेस महसूस करते हैं। हेलो विभा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बीइंग ऑन शिफ्ट। एंड मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दें अपने तरीके से। Thanks a lot for giving me an opportunity to interact with you. बेसिकली मैं एक एनएलपी कोच हूँ, कहना चाहिए हुँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। और एकेडमिक्स में हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी मतलब वर्सटाइल प्रोफाइल रहती हैं। और हुँ, मैं न केवल एनएलपी में काम करती हूँ बल्कि मेरा एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। ओके। एक कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हूँ और साथ ही मैं गोल सेटिंग का वर्कशॉप भी कंडक्ट करती हूँ मेरे बच्चों के लिए। और उनके लिए नहीं केवल बाकी स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों के लिए भी हम लोग गोल सेटिंग का वर्कशॉप सेट करते हैं और उन्हें वर्कशॉप के थ्रू उनके करियर के लिए काउंसलिंग भी देते हैं। इसी के अलावा मैं चूँकि मेरा जो मुलाकात होती है वो हर ऐज के बच्चे से होती है। राइट फ्रॉम 5th का प्राइमरी से लेके तो कॉलेज लेवल तक के बच्चों से होती है। मैं फ़ील वाह! करती हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें आज की तारीख में बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो मेरी जो ट्रायल है, मेरी जो कोशिश रहती है वो किसी भी हुँ, टाइप से बच्चों को एट लीस्ट सही ट्रैक पर लेकर हुँ, आना। क्योंकि आज की तारीख करेक्ट, में जो यूथ है, वो बहुत यस। मिसगाइड हुआ रखा है। स्पेसिफिकली ये जो कोरोना पीरियड जो हमने फेस किया है सभी लोगों ने, इसके चलते हुँ, बच्चे मोबाइल एडिक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने लग गए हैं। उनका यस। आधे से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर निकलता है और हुँ, उसके करेक्ट। पीछे जो एक एडीएचडी हम एनएलपी में कहते हैं, एक प्रॉब्लम होता है ये, तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा हाँ, सीवियर हो गया है। अटेंशन तो मैं डेफिशिएंट। ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पास हेलो? हाँ, एडीएचडी आप बात कर रहे हैं ना, अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर आजकल है, जो अटेंशन। हाँ, 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 हाँ। हुँ, तो हुँ, ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है आज की तारीख में बच्चों के साथ में। ना केवल हुँ, बच्चों के साथ बल्कि बड़ों के साथ में प्रॉब्लम है ये। अभी हमने हुँ, एक बहुत लेटेस्ट हमने एक व्हाट्सएप रिसीव किया है कुछ समय पहले ही, कि जिसमें एक 15 साल के बच्चे ने उसकी मम्मी ने हुँ, उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। उस हुँ, बच्चे ने उस घर में क्या गज़ब की तोड़-फोड़ करी है, ये आप देखेंगे बाय चांस वो वीडियो आप देख पाएँ तो आपका मतलब मतलब कहना चाहिए कि वो बहुत विचलित हो जाएँगे उस चीज़ को देखकर। उस बच्चे ने घर का एक भी हुँ। कमरा साबुत नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था। ये इतना 15 सिवियर ईयर हो गया एज है के ये बच्चे की एडिक्शन। बात बता रही हूँ मैं आपको। हुँ, तो ये करेक्ट। मेरी ट्रायल ये रहती है कि मैं इन बच्चों को कम से कम एटलीस्ट मेरे कॉलेज के बच्चे भी हैं, बाकी कॉलेजेस में हुँ, मैं पहले भी थी जिन कॉलेजेस में, वहाँ सभी से मैं हुँ, कॉन्टैक्ट करके मैं टाइम टू टाइम पे वर्कशॉप कंडक्ट करती रहती हूँ, ताकि हम हुँ, उन बच्चों को कुछ समझ सकें। नॉर्मली हुँ, पेरेंट्स से बच्चे इतना इंटरैक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उन्हें करेक्ट। लगता है कि पेरेंट्स का कहना तो बस है, वो तो कहते रहते हैं। हुँ, 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 बट हुँ। जहाँ कोई उन्हें अपनी लैंग्वेज में समझाने वाला मिल जाता है, वो वहाँ एटलीस्ट बात तो कर लेते हैं। यस, यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो आपका ये पर्पस है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
और ये मेरे को रेलेवेंट क्यों लगता है, क्योंकि आप ना इंटरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ ही करते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो जी, आपके मतलब जो लोग आपसे हेल्प मांगते हैं। आपने जैसे बताया 5th क्लास से लेके कॉलेज स्टूडेंट तक। तो और हमारा जो हम अभी ये काम करना स्टार्ट किया है, हमारा भी जो फ़ोकस है वो 16 टू 24 का जो एज ब्रैकेट है ना, इसी को लेकर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइट, डिलेमा, सबसे ज़्यादा कशमकश इसी एज में होती है, बिकॉज़ हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीज़न्स लेने होते हैं इस वाले टाइम में। और आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जो यूथ है वो राइट, मिसगाइडेड है। शायद वो बहुत पोटेंशियल है उसमें, राइट। जो भी लोग हैं, लेकिन वो गाइडेंस नहीं है। और सबसे एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये गाइडेंस उन्हें पेरेंट्स की तरफ से भी सही से नहीं मिल पा रही, क्योंकि या तो लोग सुनना नहीं चाह रहे पेरेंट्स से, या फिर उनको लगता है कि ये मेरे को डांट रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो गाइडेंस सही मिल पा रही। तो हमारा भी ये इनिशिएटिव इसलिए है, उसके हमारा पीछे जो मेरा नाम है। एक सोचना ये भी है, यस प्लीज। उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न और भी बताऊँ, चूँकि हम्म दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो अपने वर्कलोड से वैसे ही बड़े हैरान-परेशान रहते हैं। तो वो अपने बच्चों के हम्म साथ इवन स्कूल के बाद का 5 मिनट का टाइम भी स्पेयर नहीं कर पाते हैं। और ये जी। मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरा बेटा है 10 ईयर ओल्ड, ही हाँ इज़ इन 5th हाँ। क्लास। वो स्कूल से ओके। जैसे ही आता है, मैं उससे सबसे पहले पूछती हूँ आज का दिन कैसा रहा? उससे 5-10 मिनट में बात करती हूँ। तो वो बातों-बातों में ही हम्म मुझे उसके स्कूल का पूरा रूटीन बता देता है कि मम्मी आज ऐसा-ऐसा हुआ, आज ये नया हुआ, ये पुराना हम्म था, ये आज अच्छा हुआ, ये खराब हुआ। तो मुझे समझ में हम्म आता है कि आज उसका दिन दिन भर में उसने आज क्या काम किया होगा। तो ये एक हम्म बहुत बड़ा पार्ट रहता है हमारी लाइफ का कि हम बच्चों से इनफैक्ट हम्म इंटरैक्ट करते ही नहीं हैं। जितना भी इंटरेक्ट ही नहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं, रहता है करेक्ट। या तो उन्हें हम ऑर्डर देते रहते हैं और या फिर हम उनकी हम्म बात को सुनते नहीं, उनको नेग्लेक्ट या इग्नोर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्योंकि वहीं उनके से पास। जन्म लेती है क्योंकि आपका बच्चा समझ जाता है हाँ, कि आपको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको अपने कामों में इंटरेस्ट है। ये तो मेरे को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और मैंने बहुत सी जगह पे ऐसी भी चीज़ें देखी हैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो अपना लोड कम करने के लिए कभी-कभी बच्चों के हाथ में फ़ोन खुद पकड़ा देते हैं, ताकि वो उसमें बिज़ी हो जाए, हमें परेशान ना करे। राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो अपनी बिल्कुल। लोड को कम करने के लिए कि बिल्कुल मेरे सही को कह रहे हैं। क्योंकि इवन बच्चे को पता है। स्मॉल किड हुँ, स्मॉल किड को यदि मम्मी को उसकी फ्रेंड से बात करना है, तो वो मोबाइल पकड़ा हुँ, देगी कि तू उसमें गेम खेल ले। किटी यस, पार्टी या में कोई जाना वीडियो है, चला के दे तो देगी। ले बेटा तू हुँ, उसमें गेम खेल ले। और फिर जब हुँ, आप उसके हाथ से मोबाइल छीनते हैं या लेते हैं, तो ही विल हुँ, बिकम वेरी मच वायलेंट और फिर जो स्टेप एंग्री, होती है वो यस। हम मैक्सिमम पेरेंट्स उसको फेस कर चुके हैं। ये हम उस रूट से बात कर रहे हैं, कहाँ से प्रॉब्लम जन्म लेती है, जो बच्चा पेरेंट्स की से गाइडेंस नहीं ले पाता। ये रूट पे बात कर रहे हैं हम। एंड अब इसके बाद मेरा सबसे पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है विभा मैम, कि आपने एनएलपी प्रैक्टिक आपने बोला कि यू आर एन एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड अ कोच ऑल्सो। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एनएलपी? एनएलपी क्या है? बेसिकली एनएलपी जो है एक टेक्नीक है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। इसका फुल फॉर्म हम ओके। लोग कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जैसे ओके। नाम सजेस्ट करता है कि न्यूरो मीन्स न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। यस मैम। लिंग्विस्टिक वो लैंग्वेज जो आपके न्यूरोलॉजिकल आपके न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स समझ सकते हो वो। उसको किस तरीके से हुँ, प्रोग्राम किया जाए कि आप सही डिसीजन ले पाएँ। बहुत सारी सिचुएशन को जो आप नहीं फेस कर पाते हैं, उसको आराम से फेस कर पाएँ। क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों रही हूँ, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुराने समय से काम नहीं कर रही हूँ। बिफोर कोरोना समझ लीजिए कि मैंने ये एनएलपी टेक्निक का नाम सुना था और फिर इसको मैंने हुँ, महसूस किया कि ये आज की तारीख की बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम ओके। एटलीस्ट जो काउंसलिंग होती है पहले दूसरे तरीके से हुआ करती थी, आज की तारीख में हम ये बच्चों से बात करके उन्हें कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कराकर या कुछ अफ़र्मेशंस बुलवाकर, ये सब पार्ट है एनएलपी के क्योंकि आपको बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही गेम खेलना है। उसको पॉज़िटिव ओके। डायरेक्शन में आप कैसे लेके जाते हैं, ये काम हमारी हुँ। एनएलपी करती है। ओके, ओके, ओके। और आपने 2-3 चीज़ें बोली कि अफ़र्मेशंस और एक्सरसाइज़ेज़, तो ये क्या-क्या तरीके, मतलब एनएलपी में अगर प्रैक्टिकैलिटी में बात करूँ, हम प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ करते हैं अपने बेटरमेंट के लिए हर तरह से? तो इसके यूज़ेज़ मतलब किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं?
राइट। देखिए बेसिकली आज की यूथ की जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंग्ज़ायटी। हाँ, सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ डिप्रेशन। ये करेक्ट। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। फिर किसी-किसी चीज़ का ओके, फ़ोबिया होता है, जो फ़ियर होता है किसी चीज़ का, तो एनएलपी में हम ये जो सब साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं को ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसिन्स। विदाउट ओके। मेडिसिन्स एनएलपी टेक्नीक से हम इन सब चीज़ों से बाहर लेके आ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल सा और बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। प्लीज़, प्लीज़, कई लोग प्लीज़। कहते हैं हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, तो एंग्ज़ायटी किस बात की हो रही है? उन्हें ये नहीं हुँ, पता। बट एग्ज़ैक्टली हुँ, क्या होता है, यदि आपकी लाइफ़ में चैलेंजेस इतने बड़े हैं, तो आपकी हुँ, खुद की जो पोटेंशियल है वो इतनी है। इस हुँ, पोटेंशियल के चलते आप इतने बड़े चैलेंज को हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए फिर ओके। आपको एंग्ज़ायटी होती है और फिर जब वो आपका काम हुँ, पूरा नहीं होता, तो फिर आप डिप्रेशन में हुँ, आते हैं। हुँ, एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लेवल का ही मैं रोज़ देखती हूँ इसलिए मुझे समझ में आता है। कई हुँ, बच्चे रेगुलरली स्टडी नहीं करते हैं, फिर वो चाहे हुँ, कॉलेज लेवल के हों, चाहे स्कूल लेवल के हों। करेक्ट है। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम का टाइम करीब आता है, समीप आता है, हुँ, उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ती है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता है। हुँ, अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करती आती हूँ, लोगों से बात करती हूँ तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हमारी सुनता नहीं है। मैं एक जी। बात उनसे ये पूछती हूँ कि क्या आपने कभी उसकी सुनी है? कभी आपने उसकी सुनी होती तो वो आपकी बहुत आराम से सुनता। और जब एंग्ज़ायटी होती है तो हम बच्चों को और डाँट देते हैं, क्योंकि यस। हम उनको एक्शन लेना नहीं सिखा रहे ना। हम नहीं कह रहे बस ठीक हुँ, है तुम्हारी मर्ज़ी है जो करो, ट्यूशन हुँ, चले जाओ, इसके यहाँ जाके पढ़ लो, उसके यहाँ जाके पढ़ लो। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ, पैसे से खेल रहे हैं, कि ठीक है मैं तुझे कोचिंग जी। में डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, तुम चले जाओ वहाँ पढ़ लेना। बच्चा हुँ, वहाँ भी जाकर मिसगाइड होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। हाँ। और जब बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें एंग्ज़ायटी तो होती है। इसकी जगह पर यदि हम उनको ये सिखाएँ कि बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम आज अभी पढ़ भी नहीं सकते। क्योंकि हुँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मैं अपने आप के लिए उस समय समय तक हार नहीं मानती, जब तक कि मेरे पास आखिरी चॉइस रहती है तब तक। क्योंकि ये बात 100% ओके। श्योर है, कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए मेरे पास आखिरी रास्ता ज़रूर रहता है। और यदि वो हुँ, पॉज़िटिविटी की तरफ ले जाए तो वेल एंड गुड। हुँ, तो बच्चों को ओके। हमको क्या करना चाहिए बेसिकली, यदि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, बच्चा डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए 10 से 15 मिनट, उसके मन की सुनिए और उसको मोटिवेट करिए कि चल अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आज से पढ़ना शुरू कर दे। हुँ, आप पाएँगे वो ग्रेजुअली पढ़ना शुरू कर देगा और जैसे-जैसे वो पढ़ना शुरू कर देगा, उसकी ऑटोमेटिकली एंग्ज़ायटी खत्म हो जाएगी। कई ओके। बच्चे मैं देखती हूँ एग्ज़ाम के समय बहुत हाथ पोंछते रहते हैं। मैं पहले तो हाँ, नहीं समझ पाती थी इन चीज़ों को, बट बाद में मैंने फ़ील हुँ, किया कि जब वो एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पा रहे होते हैं ना, तो उन्हें बड़ा हुँ, पसीना-पसीना आने लग जाता है। उसके पीछे एक हुँ, रीज़न होता है कि वो जो फ़ियर है हुँ, फ़ेल होने का, उसके जो हुँ, परिणाम आगे झेलने पड़ेंगे कि माता-पिता डाँटेंगे, हुँ, घर के फैमिली मेंबर चिल्लाएँगे, कॉलोनी में लोग क्या हुँ, कहेंगे, मेरी बेइज़्ज़ती होगी, ये सोच-सोच कर ही उनका एड्रेनालिन सीक्रेट होता जाता है। तो वो ओके। अपने हैप्पी हार्मोन्स जो डोज़ हैं, उनको सीक्रेट कैसे कराना है, ये भूल जाते हैं। और इसीलिए हाँ, वो क्या करते हैं, बार-बार हाथ तो पोंछते हैं और बहुत बड़े बड़े एम्बैरेसिंग से होकर बैठते हैं पूरे 3 घंटे। हुँ, फिर जब मैं उन हुँ, लोगों से बाहर बात करती हूँ, तो बोले मैडम पेपर बहुत गंदा था। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि पेपर गंदा क्यों था? क्योंकि तुम्हारी स्टडी नहीं थी। तुम यदि हाँ जी। रेगुलरली पढ़ रहे होते, तो ये तुम्हें प्रॉब्लम हुँ, नहीं आती। और हाँ, इनफैक्ट मैं एक चीज़ और भी बात करती हूँ बच्चों से, हमारे पेरेंट्स का जो रहता है ना एक मतलब एक्सपेक्टेशंस बच्चों से कि मेरा बच्चा हुँ, 99% वाला होना चाहिए, मैं इसको हुँ, पूरी तरीके से गलत साबित करती हूँ या गलत कहती हुँ, हूँ बल्कि। क्योंकि आप उस परसेंटाइल की दौड़ में अपने बच्चे हुँ, को जाने-अनजाने में प्रेशराइज़ करते हो कि तुम कॉम्पीट करो सामने वाले से।
और यदि आपके बच्चे का जी। कैलिबर इतना नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो द हाँ, बेस्ट वे कि क्या बेटा पता। तू पढ़, तेरे को जो अच्छा लगता है वो पढ़, ना कि हुँ। हम जो कह रहे तू वो पढ़। तो ये एक जी, जी, प्रॉब्लम जी। हम लोग फेस करते हैं कई बार, और इसीलिए फिर उनके करेक्ट। हैप्पी हार्मोन सीक्रेट कराना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। तो वो मैं विभा कुछ-कुछ मैम आप ना अफ़र्मेशंस जो हैं, अफ़र्मेशन इज़ हाँ, नथिंग। तो विभा मैम मैं चाहता हूँ आप जी, ना ये जो बोलिए। आप हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स की आप बात कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें। आपने जी। हमारी एक बार इस बारे में बात हुई थी। तो आप इसको थोड़ा सा इसके थोड़े साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बताएँगे कि किस तरह से हैप्पी हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे अफ़ेक्ट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ़ को और हमारी मतलब डिसीज़न टेकिंग को भी? ओके। जी, जी, जी। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेन बड़ा फर्टाइल होता है और हुँ, डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता है, जैसे हम बाय बर्थ किसी बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता है। ऐसा हुँ, मेडिकल साइंस बोलता है कि या जैसे मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में भी मैंने करीबन 12 साल काम किया है और पिछले 25 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। चूँकि मैं एजुकेशन ओके। में हूँ, इसलिए 25 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपने आप को मान सकती हूँ। मैं मैनेजमेंट में पीएचडी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये हीलिंग टेक्निक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखती हूँ। इसलिए मुझे ये हाँ, एनएलपी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा। यस। और हमारे बेसिकली हमारी ब्रेन में 2 छोटी-छोटी बादाम के जैसी ग्रंथियाँ या बोलना चाहिए ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। और मेरे एमिगडाला, एनएलपी यस। कोच राम वर्मा सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि एनएलपी में एमिगडाला को किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। खूब हँसाइए अपने आप को, तो वो एमिगडाला ओके। ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। और जो हुँ, हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये भी वो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता सकती हूँ, हुँ, डीओएसई, ये आप शॉर्ट फॉर्म समझ ओके। लीजिए, डोज़, डीओएसई, जिसमें डी स्टैंड्स फॉर डोपामाइन, डोपामाइन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीटोसिन, एस स्टैंड्स फॉर सेरोटोनिन और ई स्टैंड्स फॉर एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन, चारों यस। हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं या आपका कुछ काम अच्छा हो जाता है, तो आपकी हुँ, बॉडी में ऑटोमेटिकली वो आपको चेंजेस महसूस करते हैं। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, हुँ, गुस्से में हुँ, हमारा यस, एड्रेनालिन निकलता है, तो हम या तो यस। शिवरिंग करने लग जाते हैं या हमें पसीना आने लग जाता है या हुँ, बहुत मतलब बड़ा एम्बैरेसिंग हमको फेस करना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ यदि आपकी हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो हुँ, आपको ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती, बल्कि आप दूसरों को हुँ। मोटिवेट करने लग जाते हैं। तो एक्साइटमेंट, हमारा बीइंग अ एंथुसियाज़्म इन पेरेंट, यही फैक्टर्स बीइंग हैं। अ गाइड, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे क्या होता है कई बार बच्चे इनिशिएट नहीं करते। उसका रीज़न है उसके पीछे एक फ़ोबिया या फ़ियर कि कहीं हुँ, मैं फेल हो गया तो? अरे हुँ, तुम स्टार्ट तो करो, फेल हुँ, पास तो बाद में देखेंगे। कई यस। बच्चे किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते स्कूल में, हार गया हुँ, तो? तुम हुँ, पार्टिसिपेट तो करो किसी भी चीज़ में। जब तक हुँ, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिकलिटी आपके समझ में नहीं आएगी। और हो सकता है कि यस। आप 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह असफल हो जाओगे, चौथी जगह हाँ, सफलता मिलना निश्चित है आपको। तो ये एक बहुत हुँ, बड़ी चीज़ है, ब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इनफैक्ट। बस हमें घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए, बाहर की हुँ, उनकी संगत भी देखें कि वो बच्चे कहाँ पे किनसे मिलते-जुलते बात करते हैं। इनफैक्ट यदि हुँ, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं। हुँ। तो अभी हम देख विभा रहे मैम हैं हम कि अभी जो ऑनलाइन गेम हुँ, खेलते-खेलते बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेते हैं। तो हुँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, विभा मैम जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं इन इस एज ग्रुप की, मैं चाहता हूँ हम इसके अगला एज ग्रुप जैसे मान लो जब एक बच्चा कॉलेज में चला जाता है, तो उसकी चेंजेस थोड़ा मतलब पेरेंट्स से थोड़ा-थोड़ी दूर होने लगते हैं, उसके कई सारे रीज़न्स हैं। कभी-कभी होता है कि वही एक एज होती है जब हम अपने घर से दूर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें राइट। हम नई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मैं आपसे वो ब जानना चाहूँगा कि ये एनएलपी हमें क्या अपने बिलीफ सिस्टम को भी अगर वो सही है तो गलत है तो क्या उसे चेंज करने में हेल्प करती है? लेकिन वो लिमिटिंग बिलीफ्स को हम ब्रेक कर पाते हैं? जो प्रोग्रामिंग हमारी अर्ली एज में हो गई, जो मेमोरीज़ हमारी रह गई। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से देके समझाता हूँ। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा इम्प्लिसिट मेमोरीज़ के बारे में। दैट कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग लाइक कि यस। बच्चे के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि वो उसको मोमेंट याद नहीं है, हुँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट है उस पर। लाइक कि अगर वो वही मैंने पहले भी एक एग्ज़ाम्पल दिया कि राइट। वो बच्चा 3 साल का है और उसके हाथ से दूध गिर गया, तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा डाँटा।
और जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, वो मिल्क नहीं पीता। उसको ये वो इंसिडेंट याद नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी अटैच हो गई उस इंसिडेंट से, वो उसको महक भी बुरी लगती है। वो महक भी नहीं, मतलब उसको महक ही बुरी लगती है, वो पिएगा तो दूर की बात है। तो इन इस चीज़ों को हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, ये हमारे साथ हो क्यों रहा है? और ये पूरी लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये बिलीफ सिस्टम जो अर्ली मैं इसको ये हम राइट। मैं मेरा क्वेश्चन है वो अर्ली एज प्रोग्रामिंग, और उसको आगे जाके कैसे हम, क्योंकि हुँ, जो ये सिस्टम इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई-कोई स्टूडेंट अभी कभी ये कहता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। वो मान चुके हैं कि वो नहीं कर राइट, सकते। अगर कोई पढ़ाई की बात हो, खेलने की बात हो, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस इसका एक बहुत अच्छा वो है कि अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है कि मैं बोल ही नहीं सकता, वो उनके बिलीव्स बने हुए हैं, तो वो 1-2 कन्वर्सेशन से ब्रेक नहीं होंगे। तो व्हाट इज़ द सिस्टम, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द लाइक साइंटिफिक वे और नॉट साइंटिफिक, व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज़ जिससे वो बिलीफ सिस्टम जो बना हुआ है गलत, जिसको हम ब्रेक कर पाएँ, हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे ब्रेक कर पाएँ with the help of NLP or these practical techniques. राइट। देखिए, बेसिकली क्या होता है, हम अपने जो माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, वो अपनी 3 साल की एज से शुरू हो जाती है। जब पहली ठीक है। बार पापा या मम्मी ये कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकोगे, मत करना। बेटा हुँ। वहाँ मत चढ़ना, गिर जाएगा। उसे चढ़ने तो दो। हुँ, हुँ, उसे चढ़ने बगैर तुम पहले ही बोल देते कि गिर जाएगा, तो वो यूँ डर जाता कि मैं गिर गया तो क्या होगा? हम उसको पेन्स हुँ। दिखाते हैं, कभी भी प्लेज़र नहीं दिखाते, कि यदि तुम ये फ़ियर, करोगे तो क्या होगा? अब ये फ़ियर, फ़ियर, ग्रेजुअली यस। प्रॉब्लम ऐज के अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है और वो एक बिलीफ हाँ। पैटर्न बन जाता है। उस बिलीफ हुँ, पैटर्न को हटाने के लिए हम या तो उन्हें एक्सरसाइज़ करवाएँ, तो पेन और प्लेज़र दोनों में कंपैरिज़न दिखाएँ, कि यदि ये करोगे तो ये हुँ, होगा और ये करोगे तो ये होगा। इसको हम एनएलपी हुँ, में आउटकम की एक्सरसाइज़ेज़ बोलते हैं, जिसमें हम बच्चों हुँ। को या बड़ों को इवन एल्डर पीपल को, एजेड पीपल को भी आउटकम दिखाते हैं। कि आप यदि ये जैसे कि नहीं मतलब करोगे इसके तो कोई आउटकम क्या एग्ज़ाम्पल्स? होगा और करोगे तो आउटकम क्या होगा? हाँ, एक ओके। एग्ज़ाम्पल ये रहता है जैसे सपोज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टडी की बात करी या हम बच्चों की हुँ, गोल सेटिंग अभी बच्चे करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। हुँ, इतनी सारी ब्रांचेज़ हैं, मुझे अच्छे से याद है जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, तब केवल 4 हुँ। सब्जेक्ट हुआ करते थे। कौन-कौन से? यस। बायोलॉजी, मैथ्स, हुँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स इसके अलावा कुछ भी नहीं। हुँ, हुँ। आज की तारीख में बायोलॉजी में 50 फील्ड हैं, कॉमर्स में 50 फील्ड हैं, आर्ट्स यस। में 50 फील्ड हैं और मैथ्स में 50 फील्ड हैं। उस समय बच्चे केवल करेक्ट। 4 फील्ड में इंटरेस्टेड रहा करते थे। उसके बाद में वो भले ही उसमें कहीं न कहीं उसकी जो ब्रांचेज़ है उसमें स्पेशलाइज़ेशन। फिट हो जाते थे। आज का हुँ, बच्चा इतना मिसगाइडेड है, एक हवा चलती है, हुँ, भेड़-चाल जिसको हम बोलते हैं, कि वो बच्चा एमबीए कर रहा है, तो सारी कॉलोनी के हुँ, बच्चे एमबीए करते हैं। उसका सारा हुँ, स्टूडेंट जो सर्कल है वो पूरा एमबीए कर रहा होता है। ग्रेजुअली हुँ, इस सब चीज़ों में सैचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। फिर इनको जॉब्स नहीं मिलती और इनकी स्टडी ठीक है। पैटर्न बड़े विचित्र हैं आज की तारीख में तो। तो हुँ, ये स्टडी भी नहीं है इनकी तो नो स्टडी, नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी, मोर हुँ, कन्फ्यूजन। इन दोनों के हुँ, पार्ट के बीच में बच्चे बहुत भयंकर तरीके से पिस रहे हैं। तो हुँ, हमें क्या करना है बेसिकली उन्हें हुँ, आउटकम दिखाना है। कि यदि तुमने ये कर हुँ, लिया तो तुम्हारे पास 3-4 चीज़ें खुली रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, 10th में हमारे यहाँ अपने यहाँ जो नया शिक्षा नीति जो आई है अभी, उसमें तो ख़ैर बहुत चेंजेज़ हो गए हैं, पर अदरवाइज़ क्या था कि आफ्टर 10th बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता था या 10th तक भी उसको हुँ, बायोलॉजी के साथ में मैथ्स लेना है, नहीं लेना है, बायो के साथ में कंप्यूटर लेना है, नहीं लेना है, डुअल स्पेशलाइज़ेशन होने चाहिए। बहुत ये एक छोटी-सी कंपल्शन हो गई है आज की तारीख की। पहले ऐसा हुँ, कुछ नहीं होता था। बायो वाला बच्चा ये हुँ, सोच के लेता था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मैथ्स लिया है हुँ, मतलब मुझे इंजीनियर ही बनना है। तो हम आज हुँ, की तारीख को इसमें इन लोगों को यदि ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा एक मतलब आई मीन 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन वाली चीज़ को तुम अडॉप्ट कर लो, ताकि तुम बाय चांस इसमें तुम्हारा मन नहीं लगता हो या इसमें तुम सफलता ना हुँ, पा सको, तो उस वाले फील्ड में हुँ, आप जा सकते हो। और यदि वहाँ से कुछ कर लोगे तब भी अच्छा है। मैं ये भी नहीं कह रही कि नहीं तुझे पक्का डॉक्टर ही बनना है, नहीं।
डॉक्टर नहीं हुँ, बनेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा हुँ। तब भी मेरे को चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेरेंट्स को बोलना हुँ। आना चाहिए, बोलना पड़ेगा आज के बच्चों को। हमें किसी के पीछे डंडा आपने लेके नहीं भागना है। हम अभी फ़िलहाल तो आपने वही ये कर रहे बोला हैं। आपने ये बोला कि अगर हम कह सकते हैं कि जो पहले थे ऑप्शंस कम थे, कम कन्फ्यूजन थी। नाउ देयर आर मोर ऑप्शंस, मोर पॉसिबिलिटीज़ एंड मोर कन्फ्यूजन यस, आल्सो। सो आपने कहा कि अगर हम उसको एक डायरेक्शन दिखाएँ कि हाँ, दीज़ आर सर्टेन ब्रांचेस और डोमेन यू कैन गेट इनटू, और ये नहीं तो ये, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर जो ये ब्रांचेस चुनने का जो समय होता है, उस एज में अगर वो डिसीजन हम ले लेते हैं, मतलब अगर मतलब हमें डिसीजन कब कब लेने होते हैं, एक तो 10th के बाद और एक 12th के बाद, एक 16 साल में और एक राइट। 18 साल हुँ, में। तो क्या हम इतने मैच्योर एक हो 18 चुके साल हैं में। कि हम दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन रहे हैं? अगर हमारा डिसीजन वहां पे गलत हुआ या पेरेंट्स का डिसीजन गलत हुआ, तो आगे जाके तो फिर से सेम प्रॉब्लम आनी है। तो हम उस टाइम में इतना मैच्योरिटी से क्या दो चीजें ऑप्शन दे सकते हैं? क्या एक वो सही तरीका है? मैं मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। देखिए अ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिमाग में आया। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी। यस। उस मूवी में बहुत अच्छे से समझाया है उस बंदे ने कि क्या होना चाहिए एजुकेशन का पैटर्न। हम्म। तुम्हारा जो मन करे ना वो करो। हम्म। फ़ोर्स किसी चीज़ का नहीं है। और आपने भी ठीक देखा है। होगा जब वो वैसे तीनों इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन दो उसमें से 2 का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, वो इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं चाहते हैं। हम्म। उसके उनको मोटिवेट करने के लिए एक बार तो स्टेप उठानी पड़ी ना आमिर खान को भी, कि तू जा, घर हम्म। जाके अपने कम से कम एक बार बात तो करके देख। और हम्म। जब उसने बात करी हिम्मत रख के, तो रिज़ल्ट भी निकला। तो ऐसे ही हम्म। हमें बच्चों को ये काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि तुम्हें जो करना है वो जाके घर में बताओ। और हम्म। पेरेंट्स को भी ये थ्री इडियट बहुत अच्छी मूवी बनी इन माय ओपिनियन, कि एजुकेशन सिस्टम को यदि आपको सही तरीके से जज करना है ना, तो वो मूवी ज़रूर देखना चाहिए बच्चों को। ऐसे ही जैसे आज की तारीख में बच्चे गोल ओरिएंटेड नहीं है, इनको पता ही नहीं कि इनको करना हम्म। क्या है। ये बस पढ़-पढ़ के पास हो रहे हैं और हम्म। इनफैक्ट पास भी क्या हो रहे हैं, नॉलेज के नाम पर बहुत कम नॉलेज है इनके पास में, क्योंकि ये सिर्फ़ उतना ही पढ़ते हैं जितना पास होने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है, शायद उससे भी कम ही जितना पढ़ते हैं। पास होने के लिए उतना पढ़ लिया, इन डेप्थ स्टडी किसी की भी नहीं होती, तो ये प्रैक्टिकल नहीं आगे-पीछे है। जाके 101% फेलियर फेस करते हैं। यस। उससे बेहतर है कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगता हो, वो फ़ील्ड में हुँ। आप काम करो, तो ना तुम हुँ। दुखी ना हम दुखी। कम से कम तुम अपनी ज़िंदगी को ढंग से जी पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, हर घर में एक इंजीनियर होना चाहिए। जिस बच्चे का जो मन देखिए मेरे जो कलीग हैं, वो डीएमआईटी भी हम लोग करते हैं इसीलिए। यस, यस, उसमें यस, एक यस, एडवांटेज फिंगरप्रिंट हमको ये एनालिसिस मिल राइट। जाता है। हुँ। यस, हुँ। उसमें हमको ये एनालिसिस करने को मिल जाता है कि बच्चे का मैक्सिमम इंटरेस्ट किस फील्ड में जा सकता है। तो आप तभी से उनके पेरेंट्स को बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में ले आइए कि आपका बच्चा इस फील्ड में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा एज़ कंपेयर टू आपका बताया हुआ फील्ड। यदि दोनों यस। की चॉइस मैच खाती है देन वेल एंड गुड। हुँ। यदि दोनों हुँ, की चॉइस हुँ, मैच नहीं खाती, तो बच्चे का जो डीएमआईटी रिपोर्ट आ रहा है, उसके हुँ, अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आप चलिए। हुँ। यस, डीएमआईटी के बारे में क्योंकि वो मैंने भी नहीं एक करेंगे, बात हाँ। वही प्रेशर आएगा, हुँ। बच्चों में वही करेक्ट। प्रेशर आएगा कि नहीं तुम्हें तो हुँ। यही करना है, बच्चे का मन पढ़ने का है नहीं, वो बेवजह हुँ। डिप्रेशन में आएगा और फिर वो हुँ। वायलेंस का सहारा लेगा या फिर क्विट हुँ। करने की कोशिश करेगा। यस, यस, बहुत ये केसेस मतलब देखने में आते हैं, बच्चे ये थोड़े-थोड़े सिवियर सी डाँट में ये सिवियर केसेस हैं इन सब चीज़ों के, आगे जाके ये सब चीज़ें भी जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो फेस करता है। बिल्कुल एंड होती अभी हैं, ये बिल्कुल आपने होती हैं। डीएमआईटी वाली बात बोली, डीएमआईटी के बारे में मैंने भी पढ़ा है काफ़ी, और मेरी भी एक इंटरेक्शन हुआ था एक लेडी के साथ। उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें समझाई थी, कैसे हम अपना जो इनेट टैलेंट है या फिर जिस चीज़ में हम पोटेंशियली अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, मेबी इन स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, तो डीएमआईटी वो चीज़ हमें बताता है। कि अगर हम स्पोर्ट्स में, अगर हमारी डीएमआईटी रिपोर्ट बता राइट। रही है कि हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पियानो क्लासेस भी जाना है, गिटार क्लासेस भी जाना हुँ, है। पेरेंट्स को होता है ना कि हमें अलग-अलग क्लासेस भेजना है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेके आना है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कि उसे हर क्लास में भेजो। अकॉर्डिंग टू दैट डीएमआईटी रिपोर्ट दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट।
बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं अपने लिए यस, पूछूँ, मेरी एज 21 है, मेरा कोई डीएमआईटी मैंने एनालिसिस नहीं कराया एंड आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड मेजॉरिटी लोगों ने नहीं कराया क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड मेरे को राइट। कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है? क्योंकि आजकल सोशल मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है, हम ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से हमें कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हम जंप करते रहते हैं। और इसके साथ-साथ एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, कभी-कभी हम एक से ज़्यादा चीज़ों में अच्छे होते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। तो जब किसी इंसान ने डीएमआईटी ऐसा कोई एनालिसिस भी नहीं कराया है और वो ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने आस-पास की चीज़ों से, उसको पता कैसे चलेगा वो किस चीज़ में अच्छा है? देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले उस बच्चे से बात करनी पड़ेगी या जो भी व्यक्ति है उससे बात करनी पड़ेगी हुँ, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ जाता है, वो खुद बताएगा अपने हिसाब से कि हुँ, मेरे को ये काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके सामने हुँ, चॉइसेस हमें रखनी पड़ेंगी बेशक कि हुँ, आप इन चॉइसेस में कोई जो भी आपका बेस्ट आई मीन जिसको आप बेस्ट समझते हो अपने हिसाब से, उसको चूज़ करके बताओ कि उसमें तुम आगे क्या करना चाहते हो। फिर कई हुँ, बार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो आस-पास का एरिया मतलब जो माहौल रहता है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अभी मेरी कॉलोनी में जितने भी बच्चे हैं, वो सभी म्यूज़िक सीखने जा रहे हुँ, हैं। तो क्या हुँ, ज़रूरी है मैं मेरे बेटे को भेजूँ? यदि उसका इंटरेस्ट करेक्ट। नहीं है तो मुझे उसको वहाँ नहीं भेजना चाहिए। उसका हुँ, इंटरेस्ट बैडमिंटन खेलने में तो तू वो खेल, तेरा हुँ, इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है तो वो खेल। हुँ, और ये तो हमें ये जजमेंट हमें खुद करना है, ये बच्चा नहीं कर सकता। और जैसे आप येस, अपनी बात आपके एज ग्रुप की बात कर रहे हो, तो आप लोगों मैं के लिए अपनी तो बात एक कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है, एक एक्सरसाइज़ हर एक व्यक्ति से कराना। मैं अपने गोल सेटिंग के वर्कशॉप में ये करवाती हूँ। ओशियन हुँ, कानेरी एक मॉडल है, बहुत ही सॉरी? बढ़िया मॉडल है वो। उसको यदि एक बार भी किसी ने प्रॉपरली फ़ॉलो कर लिया, वो अपने हुँ, गोल्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये मैं इसको थोड़ा और कार्पोरेट ट्रेनिंग एक्सप्लेन में हम लोग करेंगे आप एक करवाते हैं बार? ये चीज़ें। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक बार जो आपने वो जी, मॉडल इसमें बताया? बेसिकली क्या होता है देखिए। जी, जी। बेसिकली वो क्या है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मॉडल है कि आपके हुँ, गोल्स सेट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यदि आप मेरे बारे में भी पूछेंगे तो मेरा प्रोफ़ाइल बहुत स्कैटर्ड रहा है। येस, मैं खुद हाँ, पहले पैरामेडिकल में रही हूँ 12 साल। मैंने हुँ, एज़ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर काम किया है। फिर हुँ, पता नहीं कैसे क्या जो भी समझ लें आप, मैं एमबीए में मैंने एडमिशन लिया, उस समय एमबीए का बूम चल रहा था। तो एमबीए में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर पता चला कि एक कोई मल्टीमीडिया की भी ब्रांच होती है। तो चूँकि मेरी क्लास के सभी लोग उस क्लास में जा रहे थे, इसलिए मैं भी उनके साथ चली गई। वहाँ देखा कि नहीं ये काम तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे हुँ, मेरा क्रिएटिव साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मल्टीमीडिया में ओके, मुझे बड़ा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू एमबीए करने में। करेक्ट, अब कोइंसिडेंस कहिए कि मुझे जब मेरा कॉलेज में जॉब लगा, तो मुझे मल्टीमीडिया की जगह मैनेजमेंट का डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाने का ऑर्डर मिला। मेरे को चांस नहीं दिया गया। कहा गया कि तुम्हें ये ऑलराइट, पढ़ाना है। हुँ, आई डायरेक्टली रिफ्यूज़्ड कि सर मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ। नहीं हो, ही वाओ! सेड टू मी कि मैडम एक काम करिए आप मुझे लिख के दे दीजिए। मैंने कहा सर लिख के तो मैं आज भी नहीं दूँगी और कल भी नहीं दूँगी, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊँगी। ये जब उन्होंने समझा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका मतलब आपका बायोडाटा उसके बाद में उन्होंने शायद देखा होगा। फिर उन्होंने मुझे मेरे मल्टीमीडिया वाले सब्जेक्ट दिए। जब हुँ, उन बच्चों ने प्रैक्टिकली कॉलेज का एडवर्टाइज़मेंट खुद ने बना डाला, तब उन्हें समझ में आया कि नहीं सब्जेक्ट कुछ और है और मैं इसको कुछ और दे रहा था। तो हुँ, ये डिफ़रेंस होता है, हमें कहीं न कहीं तो अड़ना पड़ेगा, कि नहीं मुझे वो मैं कैसे किसी को पढ़ा सकती हूँ जब मुझे खुद ही नहीं आता वो। तो ये सही बात और है। उसके बाद में जैसे बच्चे लोग हैं, इनके गोल्स प्रॉपर नहीं हैं, तो ओशियन हुँ, कानेरी मॉडल क्या करता है बेसिकली, ये आपके हुँ, लाइफ़ के 10 टू 15 ईयर तक के गोल बनवा देता है। फिर उसको 10 टू आपको 15 इयर्स, प्रॉपरली एनालिसिस करना होता है। ये हुँ, यस, यस। ये लॉन्ग टर्म और मतलब शॉर्ट टर्म दोनों मतलब 10 टू 15 तो मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं। 3 टू हुँ, 5 ईयर से स्टार्ट होकर ये 10 टू 15 ईयर तक के गोल्स बनवा देता है। उसमें नो डाउट हुँ, फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी हुँ, रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हुँ, यदि एक बार आपने उस मॉडल को साल भर भी प्रॉपरली फॉलो कर लिया,
तो आप अपने हुँ, गोल से तो नहीं भटकोगे। तो ये सब चीज़ें ओके। ट्रेनिंग पार्ट होती है किसी भी कंपनी की या स्टूडेंट लेवल में भी या फिर हाँ, आपके और हमारे आपकी एज में भी। और ये जो आप एक बार मॉडल समझ लेंगे तो आपको पता है कि मुझे करना क्या है। जब आप 3 साल हुँ, का गोल बनाएँगे, तो उस मॉडल को आपको पूरा एक्सेस करना पड़ेगा और उसको असेस करना पड़ेगा, कि मैं क्या हुँ, चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ये आप जब एक बार आप अपने हिसाब से राइट अप कर लेंगे, तो माइट बी हुँ, पॉसिबल कि आपका निश्चय चेंज हो जाएगा, कि नहीं मुझे तो इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं बेहतर है कि हुँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि उसमें हुँ, हुँ, छोटी-छोटी हुँ, एक्सरसाइज़ दे के रखी है कि अब आप 15 दिन में ये काम करो, फिर रिज़ल्ट चेक करो, खुद ही चेक करो, किसी को से कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर 15 दिन दूसरा काम करो, उसको चेक करो। तो ये आप 2 महीने में हुँ। आपका निच क्लियर हो जाता है कि आप किस निच में काम करने वाले हो। तो ये ओके, मॉडल मतलब इसलिए मैं गोल बेसिकली ये सेटिंग में भी ज़रूर से प्रैक्टिकल करवाती हूँ, बच्चों से भी करवाती हूँ। ये बेसिकली याह प्रैक्टिकल इट्स अ प्रैक्टिकल मॉडल। प्रैक्टिसेस हैं जिससे हाँ, हमें ये पता लग खुद को पता लगेगा कि यार ये करके देखा ये नहीं सही चल रहा, तो हम कुछ और करके देखते हैं। तो फिर उस पे वो प्रैक्टिस करेगा। तो उसे खुद हाँ, पता तो चलता मैं तो रहेगा कि बोलती हाँ, हूँ ये कि इसको हाँ। हार्डली 15 दिन भी मत फ़ॉलो कीजिए। हुँ, इसको 15 दिन मत फ़ॉलो कीजिए। आप केवल 10 दिन हुँ, एक काम को करके देखिए। आपको खुद ही हुँ, समझ में आ जाएगा। अब यदि मैं आपको कहूँ कि आप एक काम करो, आप तो कविता लिख के बताओ मेरे को हुँ, या एक कहानी लिख के बताओ। हाँ, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बोलोगे मैडम मैं कहाँ से पोएम लिखूँगा, मैं कहाँ से कहानी लिखूँगा। और हुँ। यदि मुझे कोई बोले तू एक काम कर कि तू मैथ्स में कुछ करके दिखा दे, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लूँगी कि नहीं, मैथ्स मेरे लिए आज भी हुआ है। तो तो ये बहुत विभा बड़ा मैम फ़र्क मेरा होता है क्वेश्चन ये कि है हमको उस चीज़ को मेरा एक्सेप्ट। मेरा इसके साथ-साथ आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन ये है इसमें कि ये प्रैक्टिस चलो मान लिया, अब कोई इंसान है मान लो मैं अपनी बात करता हूँ डायरेक्टली, मैं किसी और की बात नहीं करता। मैं मेरी एज है 21 ईयर्स। 21 ईयर्स में मैंने काफ़ी सारी राइट। चीज़ें हैं जो करी हुई हैं अपने कॉलेज को लेकर और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरी ग्रेजुएशन हुई है हुँ, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस से एंड नाउ आई एम परसुइंग माय हुँ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी व्हिच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, तो मेरे को किसी का भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया। बट हाँ, जैसे-जैसे मेरे को अवेयरनेस आती गई, मैं अपने डिसीज़न लेने थोड़े मैंने चेंज किए। मैंने उसमें रिस्क लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आगे-आगे मेरे को एक वो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को पसंद है, मेरे को इंट्रिग करती है। मेरे को मैं आइडियाज़ बिल्ड भी करता हूँ और मैं प्रैक्टिकली भी वो बिज़नेस मेरे को थोड़ा समझ आता है। मैंने पास्ट में चीज़ें की ओके, भी हैं और नाउ मैं थोड़ी अपनी चीज़ें शिफ्ट मैंने इसलिए की क्योंकि उस टाइम में मुझे लग रहा था अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तो फिर हुँ, मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते-करते मैंने अपनी जॉब करनी स्टार्ट की, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। जो कहीं न कहीं रिलेटेड है उससे जो मैंने पहले किया हुआ है, कहीं न कहीं रिलेटेड है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज़ लाइक ये मेरा पर्सनल स्पेस है जिसमें मैं अपनी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ और मेरे को पसंद है आइडियाज़ प्रोजेक्ट करना और वो सॉल्यूशन लेके आना साइंटिफिकली जिसमें हम समझ पाएँ कि हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। व्हाई वी गेट अट्रैक्टेड टू समवन, व्हाई वी डू समथिंग, व्हाई वी चूज़ समथिंग, व्हाई वी डिसाइड हम ये चीज़ें करते क्यों मेरे को इंटरेस्ट था। और मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे हम ये बातें कर रहे हैं ना, अगर ये बातें 1 डेढ़ 2 घंटे भी हो ना, तो मैं इसमें ना मैं बोर होऊँगा, ना मेरी कमर दुखेगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी टाइम लगेगा, इसके बाद भी टाइम लगेगा, इसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में भी आपको पता है बहुत कंटेंट में चीज़ें लगती हैं। बट मेरे को ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है एंड मैं सबसे बड़ी बात इससे मैं रिटर्न कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ करंटली। अगर मैं कल को जाके मैं इसको मोनेटाइज़ करने का सोचूँ व्हिच इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट करंटली मेरे को ना मैंने कुछ ऐसा सोचा है, ना मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फॉर मी ये क्या मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेरी मैं जो ये 2 चीज़ें हैं, ये काफ़ी अलग हैं। जॉब एंड दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टडी एंड प्रोजेक्ट माय आइडिया साइमल्टेनियसली जिसमें मैं बता पाऊँ कि मैं क्या इंटरप्रेट कर रहा हूँ और उससे मैं क्या समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आपको लेके आया ताकि मैं आपको भी वो यूथ वाले एस्पेक्ट्स दे पाऊँ कि हम सोचते कैसे हैं। तो अब मेरे को क्या चीज़ करनी चाहिए? क्या मेरे को गोल अपने किस तरह से बनाने चाहिए? अपने क्योंकि मैं तो एक ही मेरी तो कुछ पोटेंशियल कुछ लिमिटेशंस होंगी ना, कितना मैं समय कहाँ पे दे पाऊँगा। तो अब मुझे किस तरह से अपने गोल बनाने चाहिए? मुझे किस तरह से आगे जाना चाहिए? आपको मैं अगर आपसे डायरेक्टली पूछूँ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आप जो कह रहे हो कि आपका जो फ़ील्ड है दोनों वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो इन माय हुँ। ओपिनियन वो डिफरेंट नहीं हैं। वो कैसे एक-दूसरे हुँ। से कोरिलेटेड हैं, आपने पहले कंप्यूटर साइंस ज़रूर पढ़ा है,
लेकिन हुँ, बिकॉज़ आज की तारीख में रिक्वायरमेंट क्या है समाज की या ज़माने की कि आपको हुँ, सोशल मीडिया में अपनी प्रेज़ेंस दिखाना ज़रूरी है। तो करेक्ट ये है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि नहीं मुझे वहाँ पर भी अवेलेबल होना है, नहीं तो मेरा हुँ, ब्रांड बिल्टअप नहीं हो पाएगा। हुँ, तो इस कारण से आप दोनों ही काम करोगे। हुँ, साइकोलॉजिकली भी आपको कहीं न कहीं से तो एक दिमाग में इंट्यूशन आ रहे हैं इन चीज़ों के, कि नहीं अब डिजिटल हुँ, मार्केटिंग बूम पर है और आगे तो हुँ, यही चलने वाली है। तो हुँ, आपको क्या काम बेसिक करना है कि आपको अपने नीश के अकॉर्डिंगली आपके हाँ, कंटेंट चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी रेगुलरली अपडेशन इज़ मस्ट। देखिए रेगुलरली हर चीज़ का एक-एक सॉफ्टवेयर बदलता जा रहा है। हम पहले इम्प्रोवाइज़ेशन एंड विंडोज़ रीइन्वेंशन। 3.1 पे काम करते थे, आज आज हम विंडोज़ 11 पे काम करते हैं। हुँ, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कुछ भी बनाना नहीं जानते थे। आज की तारीख में हम उसमें ट्रांज़िशंस डालना जानते हैं, एनिमेशन डालना जानते हैं, उसको प्रोजेक्ट करना जानते हैं, उसको ज़ूम में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। क्यों? जी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। हुँ, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप खुद ही इस हुँ, फ़ील्ड से अलग हट जाएँगे। हुँ, तो आपका इंटरेस्ट तो सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं मुझे किस काम को करने में मज़ा आ रहा है। और हुँ, फिर आगे आप बहुत अच्छे से फ़ोरकास्टिंग कर सकते हैं। एक आपने दी आर टेक्नोलॉजी का नाम सुना हो तो अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है 2-1 साल पहले ही। एक पाइथन में हुँ, बहुत लोग बाग काम कर पा रहे हैं और एक आर जी, जी, टेक्नोलॉजी जी, जो फ़ोरकास्टिंग के काम आती है। हुँ, वो करेक्ट, मैं इसलिए क्या मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि रिसर्च में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ओके, फ़ोरकास्टिंग में भी ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। आज आप हुँ, और हम पहले यदि किसी से बात करना होती थी तो हमारे पास 2 या 3 सहारे हुआ करते थे। पहला ट्रंक कॉल बुक करने जाना, दूसरा एक लेटर पोस्ट कर हुँ, देना, तीसरा किसी के हाथ अपना लेटर हुँ, पहुँचवा देना। बट नाउअडेज़ जी, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आराम से बात कर पा रहे हैं। यस, यस, तो यस, ये हमने करेक्ट, सीखा है ना, तो हुँ, हमें तो ऑलवेज़ लर्निंग मोड में ही रहना है। आपको भी आगे-पीछे लर्निंग मोड में ही रह के काम करना है। हुँ, क्योंकि आजकल देखिए हर चीज़ ज़ूम पर पॉसिबल हो रही है। हुँ, मैं ऑनलाइन जो वर्कशॉप लेती हूँ, उसमें मेरे पास फ़ॉरेन के हुँ, क्लाइंट्स भी हैं। क्या हुँ, ऑफ़लाइन में ये पॉसिबल होता कि मेरे पास बहुत फ़ॉरेन के मुश्किल है, क्लाइंट आ हुँ, सकते थे या इनफैक्ट इंदौर वेरी, के बाहर के क्लाइंट मेरे पास आ पाते? शायद वेरी नहीं। डिफिकल्ट, नो, तो ये ऑल हमें ग्रेजुअली मुश्किल, अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा और हुँ, हमारे गोल सिर्फ़ ये होने चाहिए कि हमें उस पोज़ीशन पे जाना है, जहाँ हम लोगों को लीड कर सकें। तब तो हमारा सब कुछ काम करना मायने रखता है। अदरवाइज़ तो फिर ओके, ठीक है जैसा चल रहा है चलने दें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके हुँ, गोल्स बने हुए हैं, नहीं भी बने हुए हुँ, हैं, तो आज नहीं हुँ, अभी से शुरू कर दीजिए अपने गोल्स को हुँ, सेट करना। ये हुँ, मैं आपको ओशन कॉर्नर मॉडल किसी भी दिन समझा दूँगी क्या है ये चीज़। ये थोड़ा हुँ, टाइम लगेगा को समझने में बट इट स्टिल ये बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल रहता है। इससे आप गोल से हुँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो हुँ, ये चीज़ हुँ, आपको बहुत अच्छे से काम में आएगी और आप मतलब हुँ, अपने जो एक जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं, उस ट्रैक पर और आगे बढ़ सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ओके, ये ओके, छोटी-छोटी चीज़ें परफेक्ट, हैं, जिसको हम हाँ, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं और अपने हुँ, रेगुलर बिहेवियर में भी ला सकते हैं। और जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा करेक्ट, था कि बिलीव चेंज करने पड़ते, तो यस, बिलीफ अपने आप चेंज हो जाते हैं जब आपके हाथ से कोई एक काम सक्सेसफुल वे में चला जाता है। हाँ, थोड़ी मतलब देर जो पहले वो हमने कहा पहला था कि दूध ब्रेक डूल हाँ, जाएगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा। हुँ, ल हुँ, हाँ, हुँ, तो हुँ, जब आपने उस बच्चे को एक बार ग्लास पकड़ा दिया और कहा कि हुँ, इसको आराम से पी के देख ले, कुछ नहीं होगा। हुँ, जब न हुँ, आपने उसको बोल दिया कि हाँ, कुछ भी नहीं होगा, तो उसके मन में कहीं न कहीं तो एक विश्वास हो जाएगा, एक बिलीफ हो जाएगा कि नहीं वाक़ई में नहीं गिरेगा। और जब एक हुँ, बार नहीं गिरा और आपने क्लैप करके उसको शाबाशी दी, तो वो 101% बहुत एंथुसियास्टिक होके हर काम को करने की कोशिश करेगा। इन माय ओपिनियन कभी भी किसी बच्चे को कोई भी काम करने से मत रोको, जब तक कि उसमें कोई फिज़िकल हार्म ना हो। ना ही हाँ, मेंटल मतलब हार्म इतनी चाहिए, ना ज़्यादा फिज़िकल इत हार्म हाँ, चाहिए। इतने ज़्यादा रिस्क ना हो, इतने अवर्स सिचुएशंस ना हो,
उससे पहले उसको ट्राई करने हाँ, दो, उसको कुछ नहीं होता होगा, कुछ नहीं हुआ तो ये पता चल जाएगा उसको कि क्या नहीं करना। वही वाली बात है ना, बल्ब बनने के हम्म। पहले 10,000 नुस्खे उसको पता लग गए थे ना कि इन चीज़ों से बल्ब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, करेक्ट। बल्ब तो करेक्ट, करेक्ट, 1000 करेक्ट। वाले हम्म। एफर्ट में बना था ना। तो हम्म। यही कंडीशन है कि हाँ, और जहाँ तक हम्म। हमारी प्रैक्टिस की बात है, तो मैं जो हम्म। अफ़र्मेशंस करवाती हूँ या उनको ग्रैटिट्यूड बोलना सिखाती हूँ या लिखवाना सिखाती हूँ, उसके पीछे 2 हम्म। रीज़न होते हैं। क्योंकि हम्म। जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे नॉर्मली 2 सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। पहला ठीक हमारा है। ईयर और दूसरा हमारा हम्म। ब्रेन। लेकिन जब हम्म। हम लिखते हैं, तो हमारे तीनों सेंसरी ऑर्गन जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है, वो सब काम करते हैं। आँख से हम देखते हैं, मतलब विज़न, कान से हम सुनते हैं और ब्रेन उसको रिएक्ट या एक्ट या एक्सेप्ट करता है। जी। तो जब ये तीनों ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, तो ऑटोमैटिकली इसकी रिकॉलेबल वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। कॉन्शियसनेस सबसे बढ़ बढ़िया जाती है एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर। टेलीविज़न का एडवर्टाइज़मेंट। बिल्कुल, हम्म। टेलीविज़न में कोई ऐड आपको अच्छा लगता है, लाइक हम्म। कुछ ख़ास है हम सभी में। ये ऐड है कैडबरी हम्म। डेयरी मिल्क का। आप यस। यदि दूसरे कमरे में भी टीवी चल रहा होगा, तो आप जज कर लेंगे कि ये कौन-सा ऐड आ रहा है। या वॉशिंग पाउडर, तो हम्म। पहले बच्चे बोल पड़ते हैं निरमा, क्यों? हम्म। क्योंकि आपने उनको दिखा दिया एक बार कि निरमा से ये हो, मतलब ये जो विज़न है कि हाँ, द कुछ देख भी लिया हमने, कुछ सुन भी लिया हमने और हमें कुछ ब्रेन में इनपुट भी डाल दिया। तो उनकी रिकॉल वैल्यू बहुत फ़ास्ट हो जाती है। तो एक्सरसाइज़ेज़ भी हम लोग वैसी ही कराते हैं, जिसमें बच्चों को या बड़ों को या बुज़ुर्गों को भी समझ में आता है कि हमें क्या करना है। और ओके। अफ़र्मेशन पॉज़िटिव वे में जो भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं, वो बोल के रखिए। ह ज़रूरी हम्म। नहीं कि बहुत सारे बोलें। आप केवल हम्म। 2 अफ़र्मेशन बोल के सो, बट वो हम्म। पॉज़िटिव वे में और प्रेज़ेंट टेंस में बोल के सोइए। फिर प्रेजेंट टेंस में ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी मेरे को इंपॉर्टेंट ये है। ज़रूरी क्यों लगता है? हम्म। ग्रैटिट्यूड मुझे ज़रूरी क्यों लगता है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं आजकल के, ये कुछ भी कहने पे बड़े गुस्सा हो जाते हैं। बहुत हम्म। वायलेंस इनके सामने आ जाता है, हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो जब हम हम्म। ग्रैटिट्यूड लिखवाते हैं ना कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ, वहीं हाँ, से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है कि मैं रीप्रोग्रामिंग कह बहुत सकते हैं हम इसको। शुक्रिया अदा करता हूँ। बस, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग हमें करानी पड़ेंगी। ये यस। बच्चे ऐसे तो नहीं करेंगे, पर करानी पड़ती है और इनफैक्ट हम्म। करते हैं। जब उन्हें कोई हम्म। एक आउटपुट प्रॉपरली मिलता है, वो बच्चा उस हम्म। एक्सरसाइज को रेगुलरली करता है विथ कंसिस्टेंसी। हम्म। और ऐसा हम लोग भी कहते हैं और एक साइंटिफिकली भी प्रूवन है ये चीज़ कि किसी भी काम को आपको नॉर्मली के लोग बाग कहते हैं कि 10,000 घंटे दे दो, राइट? यस। या फिर कहते हैं इसको हाँ। 21 डेज़, 7 डेज़ कंटिन्यू हाँ। करो, 21 डेज़ कंटिन्यू करो, 60 डेज़ कंटिन्यू करो, 90 डेज़ कंटिन्यू करो और देन सो ऑन। तो उसके हम्म। पीछे भी आपको समझ में आया होगा या मुझे जो समझ में आया कि कंसिस्टेंसी विल प्ले अ ग्रेट रोल। हम्म। कंसिस्टेंसी वो रहेगी, तो आपको उसमें भी ऑटोमैटिकली आपका प्रोग्रामिंग ही हो माइंड रही है। में डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। उसमें भी ये भी प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग हो हो रही रही है है ना बेसिकली। बेसिकली। हाँ, करेक्ट। अपने हम दिमाग को हम कर ही रेगुलरली वही वो रहे हैं चीज़ ना। याद दिला रहे हैं कि हमारा वो नेचुरल बिहेवियर बन बस, रहा है उसके बस बाद। वो हाँ, वो ऑटोमैटिकली वो आपके दिमाग में एक पैटर्न हो जाएगा कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। हुँ। ये करने से हुँ। मुझे फ़ायदा होता है। तो वो हुँ। विभा व्यक्ति मैम उस मेरे काम को को ना करेगा, फिर वो चाहे किसी भी एज विभा ग्रुप का हो। विभा मैम मेरे को आपकी एक बात याद है, जब हमने फर्स्ट टाइम बात की थी फ्लेक्सी फनल के लॉन्च के टाइम पे, तो मैं आपको जी, कुछ अपने बारे में बता रहा था। जी, मैंने बोला था कि मेरे को जी। अपने लिए ऐसे मतलब पनिशमेंट आपने मेरे को मैंने 2-3 बातें बोली, आपने मेरे को रोक दिया था कि मनीष सबसे पहले अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड से तुम काम करो। वो वाइब्रेशंस, वो इतनी यस। पावर होती है उन वर्ड्स में, वो इतना इम्पैक्ट करते हैं हमारे दिमाग को डायरेक्टली कि हमें पता भी नहीं है। जो इंसान इतनी नेगेटिव बातें, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करता है, तो वो प्रैक्टिकल उसकी लाइफ में एक्शंस में दिखाई देते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें मेरे को याद रहें, इतना इम्पैक्ट रहा मुझ पे कि उसके बाद से मैं लोगों को भी जब बताता हूँ, कुछ मैं नेगेटिव सुनता हूँ ना, मेरे को आपकी याद आ जाती है कि आपने बताया था कि वो वर्ड्स की कितनी वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ आप उस वाली चीज़ पे भी एक बार लाइट डालें, उसको भी एक बार एक्सप्लेन करें। देखिए, क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं ना, हमारे बोलने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस काम को करने में। उस प्रॉब्लम को यदि आप वर्ड चैलेंज से रिप्लेस कर देंगे
तो ये प्रॉब्लम जो नेगेटिविटी वाली थी, ये आपके दिमाग से हट जाएगी। हुँ, चैलेंज तो है तो फेस करेंगे हम उसको। तो देखिए या तो हुँ, काम होगा या नहीं होगा। इन माय ओपिनियन या तो हुँ, काम 0% होता है या 100% होता है। 50, 60, हुँ, 70 में कुछ मतलब मायना नहीं निकलता। 50% हुँ, काम है, हुआ तो नहीं ना। आप हुँ, सपोज़ किसी को एक एक प्रोजेक्ट बना के देना है, तो आप हुँ, आउटपुट क्या देने वाले हो उसको, ये तो पता होना चाहिए। 100% होगा हुँ। तो ही तो काम पूरा हुआ ये माना जाएगा। अदरवाइज़ तो जी, आप कितने ही काम कर लो। मैं बोलती हूँ हाँ। 99% भी काम हुआ होता है ना, वो भी पूरा नहीं होता, क्योंकि आप शो नहीं कर हाँ, हाँ, सकते। हाँ, और जहाँ तक करेक्ट। हमें चैलेंजेस की बात आती है, तो चैलेंज हर व्यक्ति की लाइफ़ में आते हैं। हुँ, प्रॉब्लम हर व्यक्ति की लाइफ़ में आती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, बड़ों को नहीं है, बुजुर्गों को नहीं है। सबकी लाइफ़ में हुँ, प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोलते ही उल्टा हुँ, है। हुँ। तो आपको प्रॉब्लम को रिप्लेस कर दीजिए चैलेंज से, तो चैलेंज तो हम ओवरकम कर लेंगे, हमको पता है। हमारा कॉन्फिडेंटली दिमाग कोई उस भी चीज़ ज़ोन में चला बोलेंगे तो जाता है। ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ हुँ, अट्रैक्शन से बिल्कुल, बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है ना कि आप यदि यूनिवर्स में कोई चीज़ पहुँचाते हो, तो वो बूमरैंग होके वापस हुँ, आती है। तो हुँ, ये चीज़ हमको यदि हम पॉज़िटिविटी पहुँचाएँगे तो पॉज़िटिविटी ही आएगी ना। अब हम कई बार करेक्ट। बोलते हैं तू फेल हो जाएगा। अरे तू फेल क्यों हो हुँ, जाएगा? मेरे समझ में ये नहीं आता। तुम पास नहीं हो पाओगे, ये भी बोल सकते हो ना। तो पास नहीं हो पाओगे हुँ, वाली बात नहीं है। आप नहीं वर्ड का हुँ, बीच में से यूज़ करना ही बंद कर दीजिए। हुँ, कोई पास होने में कुछ भी नहीं, आप तुम पास हो जाओगे बस। हमें बोलना ही पॉज़िटिविटी की तरफ है, कि बस इतना कर लो तो अपना हुँ, काम हो जाएगा और हो रहा है हुँ, इनफैक्ट। और हमेशा प्रेज़ेंट टेंस में बात करने की कोशिश करें कि हाँ, हर चीज़ हो चुकी होगी नहीं, हो गई है हो गई या है। हो रही है। गया हुँ, था नहीं, हो रहा है। तो जब हुँ, आप हो रहा वाले सिचुएशन में रहते हो, तो वैसे ही हुँ, आपके न्यूरॉन्स भी काम करते हैं और वही मैसेजेस हुँ, आप यूनिवर्स में फ्लोट करते हो। तो करेक्ट। मतलब जहाँ-जहाँ हम पे अभी आपको ऐसा कभी लगता है बोल कि रहे हैं कि नहीं वर्ड हम मैक्सिमम टाइम पे हम हाँ, नहीं वर्ड का यूज़ ना करें। उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, हाँ और तो आपने यहाँ से तो फिर इसके आपका साथ-साथ बिल्कुल, आपने इसके साथ-साथ एक बुक भी आप जो आजकल एक बहुत फ़ेमस बुक है और वो स्टोरी भी है, सीक्रेट नाम है उसका। उसमें भी एक ये बहुत छोटा-सा माइंड शिफ्ट दिया है उन्होंने, कि हम ये नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करना तो बंद करें, हम उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट सोचें। अगर तुम ये सोचोगे कहीं जाने से पहले कि मैं लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, तो ऑब्वियसली तुम लेट ही हाँ, होगे। तो तुम ऐसी 100% चीज़ें होगे, अट्रैक्ट कर लोगे, तुम ऐसी 100% चीज़ें खुद होगे। अट्रैक्ट कर लोगे, कुछ बिल्कुल, ऐसा एक्सीडेंट या कुछ ऐसे रेड लाइट राइट। तुम खुद अट्रैक्ट कर लोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांगली काम करता है। और अगर तुम उसके बजाय ये बिल्कुल, सोचो बिल्कुल। कि मैं जहाँ पहुँचने वाला हूँ, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके क्या परफ़ॉर्म करने वाला हूँ, तो ये थॉट ही नहीं आएगा। तो इतनी ये वो वाली बुक भी ये छोटा-सा माइंड शिफ्ट ही देती है, कि आप नेगेटिव को सोचो ही मत। उसको नेगेटिव तरीके से अपनी स्टेटमेंट का तरीका ही चेंज कर दो। वो सारे एक्शन, सारी चीज़ें वो चेंज होती चली जाएँगी धीरे-धीरे। राइट। रॉन्डा बर्न की हर एक बुक पढ़ने हुँ, लायक है। हुँ, न केवल सीक्रेट या रहस्य बल्कि उनकी आप मैजिक बुक पढ़िए। उसमें जो उन्होंने एक एक्सरसाइज़ेज़ दी हैं कुछ एक 28 डेज़ की जर्नी पे लेके गई हैं वो। मेरा यूट्यूब पेज हुँ, पूरा इसका मैंने पढ़ी है ये बुक पूरे 28 डेज़ तक। और उनकी एक और बुक है पावर द पावर शक्ति। ये ओके। बुक सुन के आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वाक़ई में हम जो बोलते हैं वो हुँ, हमारे आई मीन यूनिवर्स में वो चीज़ें कैसे फ्लोट होती हैं एकदम से और उसका नेगेटिव हुँ, या पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आता है जब आप उसको हुँ, नेगेटिव साइड में ज़्यादा लेके जाते हैं। तो यदि आपको हुँ, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना है, तो आपको बोलना हुँ, भी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। हुँ, तो जब आप इस तरीके से कोई भी बात करेंगे, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हुँ, हाँ यार, मैं किसी को मतलब यदि हम किसी का अच्छा ना कर सके, तो कम से कम उसका बुरा भी ना करने की कोशिश करें। तो ये करेक्ट। एक बहुत बड़ी अपने पास ही पावर है, इसको हुँ, उगाना ज़रूरी है अपने अंदर भी। हुँ। तो इसी के साथ विभा मैम, मेरा इस मतलब कन्वर्सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप मैं चाहता हूँ आप मेरे को और मेरे जैसे जी। सभी को हमने एनएलपी के बारे में काफ़ी अवेयरनेस फैलाई और कैसे हमें अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस बेसिकली।
दिस इज़ द कोर, लाइक अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी तैयार कर सकते हैं। राइट। तो मैं आपसे चाहता हूँ आप कुछ ऐसे सजेशन दें, कैसे हम एनएलपी को प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोई आप कुछ वर्कशॉप्स या कुछ कोर्सेज़ या कुछ मेंटोर्स जिसके थ्रू हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज़, क्योंकि हम बातें कर ये वाली टेक्निक्स बहुत सटल हैं, हम खुद सीख सकते हैं। बट कुछ ऐसे मैंने सुना है कि इसके कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं। तो आप कुछ ऐसा हाँ। प्रैक्टिकल इनसाइट दें, जिसमें जाके हम अवेयरनेस फैला पाएँ, कैसे एक जो इस वीडियो को इंसान देख रहा है, वो कैसे प्रैक्टिस करेगा इस पर्टिकुलर टेक्निक को खुद से या कहीं पे जाके किसी की हेल्प लेके? जहाँ तक वर्कशॉप्स का सवाल है, तो मेरी खुद की भी मैं वर्कशॉप लेती हूँ और एनएलपी जी। की भी लेती हूँ और मैं अवेकन द हीलर विदिन एक वर्कशॉप है मेरी, मैं वो भी हुँ, लेती हूँ और मेरी जो भी रिसेंटली बहुत आई मीन जस्ट इन कमिंग फ्यूचर बुक हुँ। लॉन्च हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ दिसंबर हो जाएगी। तो द अवेकन द स्ट्रेंथ विदिन वो भी यस, है, यस। प्लस मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ेज़ डाल के रखी हैं। तो ये ओके। आप और इनफैक्ट यूट्यूब तो आजकल हमारे लिए भगवान हो गया है। छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ वहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी आपको। बस हमें जो हुँ, जी। रेगुलरली याद करनी है ना, तो सबसे पहले हाँ, जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं, तो हम हाँ। नॉर्मली क्या करते हैं, तुरंत उठ हुँ, के ये एक बहुत बड़ी मतलब कहना चाहिए असेट भी है एक तरीके से और डिस्ट्रैक्शन वाला आइटम भी है। सबसे पहले उठ के हम इसको डिस्ट्रक्शन। देखते हैं। यस। तो सबसे पहली बात, इसको अपने उठने के आधे घंटे तक तो देखना ही नहीं है। हुँ, हमें करना क्या है, हमारे ईश्वर को एट लीस्ट ग्रैटिट्यूड देना है कि हमारा आज का हुँ, दिन भी अच्छा बीत रहा है। प्लस हुँ, एक एक्सरसाइज़ आपको बताती हूँ, बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज़ है और बड़ा मज़ा आएगा। जब हम हुँ। नॉर्मली उठते हैं तो हम हाथ-मुँह धोने बाथरूम में जाते हैं। वहाँ मिरर यस। लगा हुआ होता है। तो अपने आप को हुँ, देखिए, स्माइल कीजिए और अपने आप की हुँ, तारीफ़ में 3-4 सेंटेंसेस बोल दीजिए कि वाह बॉस! क्या डैशिंग लग रही है, क्या गज़ब! और हाई-फ़ाई अपने आप ही दे दीजिए, खुद ही। ये एक हैबिट हाँ। बना लीजिए। तो ऑटोमैटिकली ओके। डोज़ जो है वो सुबह से सीक्रेट होने चालू हो जाएँगे। तो आपको फिर आपकी नेगेटिविटी तो आपके आस-पास फटकेगी भी नहीं। हुँ, दूसरी चीज़, हमेशा रात में सोने के पहले कुछ अफ़र्मेशन बोल के सोइए कि ओके। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ हुँ, ग्रैटिट्यूड राइटिंग करना सीखिए, क्योंकि जब तक हम हुँ, ग्रैटिट्यूड देते नहीं है ना, वो देखिए हुँ, ग्रैटिट्यूड का क्या है, यदि मैं आपको दे रही हूँ ना, तो हुँ। आपके माध्यम से 5 लोग और मुझसे जुड़ेंगे जी। और वो सब मुझे ग्रैटिट्यूड देंगे और हुँ, हम 7 जने मिलके मेरे गुरु को ग्रैटिट्यूड देंगे, तो हम 7 हुँ, ग्रैटिट्यूड वहाँ पहुँचा देंगे। ऐसे ही हमारे हुँ, जितना सर्कल बढ़ता जाएगा, हम अपने हुँ, आगे वालों को ग्रैटिट्यूड देते जाएँगे और वहाँ से हमें हुँ, ब्लेसिंग्स मिलती जाएँगी और वो जो ब्लेसिंग्स हुँ, मिलेंगी 101% पॉज़िटिव ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, उसमें नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता। हुँ, आज हम हमारे अपने बड़ों के पैर छूते हैं ना, हुँ। तो पैर हम क्यों छूते हैं? कभी किसी बड़े ने गाली बोली क्या आपको? कभी नहीं बोली नहीं। होगी। सुखी रहे, जीता रहे, खुश रहे, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। हाँ, कुछ तो पॉज़िटिव। हमें यदि हम किसी के आगे झुकते हैं तो बेसिकली हम एक अपना ग्रैटिट्यूड ही उनको देते हैं और उसके एवज में हुँ, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हुँ, तो जब हम ग्रैटिट्यूड बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, छोटा बच्चा भी यदि कुछ कहता है तो उसको आपको ग्रैटिट्यूड देना आना चाहिए और देना चाहिए। तो उस वो भी करेक्ट। वहीं से सीखेगा ना कि आज मुझे भी ग्रैटिट्यूड कोई देता है बड़ा होने के बाद भी, तो मैं तो अपने उसको से बड़े लोगों को दे ही सकता हूँ। तो वहीं से हुँ, ऑटोमेटिकली इनमें चेंजेज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे। हाँ, मतलब तो ये उसको 3-4 बच्चे को चीज़ें तो हैं, एक आप तरह से वो सबसे पहले तो एक ही न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके दिमाग को इस छोटी-छोटी उम्र में कि कोई मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके दिमाग भी प्रोग्राम होगा आगे जाके रिस्पेक्ट करने के लिए राइट। लोगों की। क्योंकि देखिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैंने हुँ, अभी भी मैं अभी आज ही मैंने वो सब कुछ-कुछ चीज़ें देखी हैं और वो करी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने बच्चों को ना कभी किसी के सामने नहीं डाँटना चाहिए, हुँ, क्योंकि जाने-अनजाने में हम उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते हैं हुँ, और जब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट चोट खाता है तो वो वायलेंट हो जाते हैं। कई लोग क्या ओके। मैक्सिमम पेरेंट्स ये गलती करते हैं। फिर कुछ हुँ, बच्चे जो हैं यदि घर आके कुछ बता रहे होते हैं,
तो हमें थोड़ा-सा हुँ, ध्यान रख के उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हुँ, उनको लगता है कि नहीं, हमें अटेंशन मिल रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली हुँ, आपसे पूरी मन की बात कर लेते हैं। हुँ, तो ऐसे ही हम लोग चाहे बड़े हो गए हों, पर फिर भी हुँ, यदि ऐसा कोई है कि मेरा जानने-पहचानने वाला ऐसा है कि हाँ, मुझे इसको कुछ बताने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी बात को सुनता है, तो बता देना चाहिए, हुँ, कुछ बुराई नहीं है उसमें। या ऐसा कुछ लगता है हुँ, कि नहीं, आज तो ये शेड्यूल मुझे एडॉप्ट करना है और वो मेरे साथ में उसको भी करना चाहिए, तो उसको 1 दिन पहले आगाह कर दो कि अपन कल ये करने वाले हैं। हुँ, तो एवरीबॉडी विल बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, हुँ, हाँ, आज अपन लोग ये काम करने वाले हैं और ये काम हम करके रहेंगे। हुँ, तो ये सभी चीज़ें जब हम अपने आस-पास की लाइफ में रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी एज में, मेरी एज में हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मतलब मैं तो ख़ैर करती ही यस, हूँ, आप लोग भी हुँ, करते रहिए। अफ़र्मेशन के साथ-साथ विज़ुअलाइज़ेशन करिए। एनएलपी में हम विज़ुअलाइज़ेशन भी करवाते हैं। हुँ, उसमें बहुत ज़रूरी होता है एक गोल्डन पाथ पे चलाना किसी व्यक्ति को, कि हाँ, आगे हुँ, तुम्हारे पास जीवन में इतना बढ़िया ट्रैक खुलकर आने वाला है, उस पे चलने के हुँ, लिए क्या करना है ये अभी से सोच लो। बच्चे तो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप सिर्फ चैंटिंग कराइए। चैंटिंग इज़ अ हुँ, पार्ट ओम ऑफ चैंटिंग। मेडिटेशन अगेन। यस, यदि यस, बच्चा यस। ओम भी बोलता है तो वो चैंटिंग ओम की भी चैंटिंग कर ली, तो भी उसका हुँ, माइंड फॉर अप टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर सम टाइम हुँ, डिस्ट्रैक्शन से अलग हट जाएगा। यस, करेक्ट। बस इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपके ग्रेजुअली हम अपने जित आप को सीखते जाएँगे और पढ़ते जाएँगे, करते जाएँगे। आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं वो भी नीचे लिंक कर दूँगा, ताकि लोग आप तक जी, पर्सनली भी पहुँच पाएँ, जो कुछ सीख सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल से और आपकी वर्कशॉप भी हैं। एंड ओके, कांग्रेचुलेशंस उस आपकी बुक आने थैंक वाली यू। है उसके लिए, बहुत-बहुत। मैं चाहूँगा उस बुक को येस। मैं सबसे पहले पढ़ने वाले कुछ लोगों में से एक बनूँ, तो उसके लिए बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस बिल्कुल, बिल्कुल, और आपका एड्रेस दीजिए, मैं सेंड करूँगी खुद। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसके बाद आपको एड्रेस भेजता हूँ। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। मेरे को पर्सनली तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन से एंड राइट, आई होप कि जिसने भी ये वीडियो देखी है, सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, इसके साथ मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद सबकी लाइफ़ ही चेंज हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड कर सकता है। येस, मी, विभा मैम कैन ओनली मेक यू थिंक कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप कर सकते हो। एक्शन आपको छोटे-छोटे एक्शन, छोटी-छोटी हैबिट, छोटे-छोटे चेंजेज़ आपको खुद करने हैं। यही मैं हर बार बोलता हूँ, कोई जादू नहीं है। इस इंटरनेट की दुनिया में हम लेटे-लेटे वीडियो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कोई 15 सेकंड में 5 एडवाइस दे रहा है, कोई 30 सेकंड में 10 एडवाइस दे रहा है, वो नहीं काम करेंगी। जब तक आप खुद वो उन लोगों को पता है कि आप ऐसे लेटे-लेटे देख रहे हो, इसलिए वो लोग दे आर क्रिएटिंग वीडियोज़। मी, विभा में एंड जितने भी लोग लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, वी कैन ओनली मेक यू थिंक। उसके बारे में सोचो और सोचने के बाद उस शिफ्ट को स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, उस बेटरमेंट को स्टार्ट करो। एक हैबिट से स्टार्ट करो, एक अफ़र्मेशन से येस। स्टार्ट करो, किसी भी एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, एक सही वीडियो और वीडियो को देखने के बाद उस यूट्यूब को बंद तो करो यार। अगली वीडियो फिर अगला दिमाग फिर जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए वापस। तो मैं बिल्कुल, यही इसी बिल्कुल, मैसेज के साथ अभी फ़िलहाल यही हुँ, हो रहा है। हुँ। मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ-साथ मैम एक आप लास्ट मैसेज के साथ इस सेशन को एंड करें, ताकि एक आप कुछ भी आप जो आप लास्ट मैसेज देना पाएँ, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ़ में, मेरी ऐज का जो है या मेरे साथ की ऐज में, उसकी लाइफ़ में वो शिफ्ट स्टार्ट हो सकता है। ये हमारी फिलॉसफी है, हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक लास्ट मैसेज के साथ इस कन्वर्सेशन को एंड करें। अपनी लाइफ़ में आखिरी दम तक लर्निंग मोड में रहो। वाह! जितना आप लर्न करेंगे, उतना आपके पास नॉलेज बढ़ेगा और हुँ, नॉलेज को फिर इम्प्लीमेंट भी करो। हुँ, उसको बिना इम्प्लीमेंट किए वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। करेक्ट है। ऑलवेज़ इन लर्निंग मोड, हमेशा, फिर हुँ, चाहे छोटा हो, हुँ, छोटा भी यदि कुछ सिखा रहा है तो वेल एंड गुड। हुँ, वी हैव टू गिव सम ग्रैटिट्यूड टू हिम और हर आल्सो। हुँ, और दूसरी चीज़, यदि हमें कोई कुछ कहता है, तो हुँ, कुछ भी रिप्लाई करने के पहले एट लीस्ट 10 तक की काउंटिंग करो, ताकि आपका जो बेवजह का एंग्ज़ायटी है वो वहीं खत्म हो जाएगा और आपके कभी भी यस। किसी से संबंध खराब नहीं होंगे। और वो जो रिएक्शन होगा वो तुम्हारा इम्पल्सिव नहीं होगा गुस्से आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलवेज़ बी हैप्पी
हुँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी हुँ। को जियो, काटो मत। थैंक यू सो मच विभा मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना विज़डम थैंक यू शेयर सो करने के मच, लिए। थैंक यू सो मेरी मच। लाइफ़ में इम्पैक्ट हुआ था, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि थैंक आप यू। बाकी सबको भी वो चीज़ दे पाओ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच वॉव! एंड मैं वेट करूँगा आपकी बुक का थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा इसके आगे भी हम ऐसे राइट, सेशंस करते रहें। नेक्स्ट सेशन में चाहूँगा मैं आपके साथ प्योर गोल बिल्कुल, सेटिंग के ऊपर बिल्कुल। करूँ। सो राइट, इसके बाद जल्दी ही बहुत करेंगे। जल्दी हम फिर से करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेज़र टू।